So, hello guys, don't mind these. Actually, I had to ask so many questions about Hindu Dharma. So, here is some my question and some answer from ChatGPT. And don't mind if I don't use Ramji, Ganeshji, Hanumanji, but I just use Ram, Hanuman like this. Don't take it seriously, okay? But take my questions seriously. All right. So I will show you everything I have described here. Don't take my question uh, like I'm trying to hurt you. Don't take it like this. All I had to know, I have asked, and I'm very satisfied with the last answer. Look at this. We have so many. What it calls. It's a long conversation. All right, let me check. So मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या पूछा है। मैं बहुत सवाल पूछता हूँ एक्चुअली। जवाब कुछ मेरे पास होते हैं, कुछ नहीं है। सो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यू कैन सी हियर, you can pause my video and you can see it if you are interested. I have no intention to hurt anyone. I'm just trying to learn more about religion, about every religion. It's not only Bible, Bhagavad Gita, or Quran, whatever. So you can see here, you can pause here and you can read it, okay, like this. Then now we go up. You can see here, you can pause here and you can read. And here again, you can pause, you can read. All right. Mm. मैंने यहाँ पर वो सारे चीज़ें डिस्क्राइब किया है जो मैंने बचपन से देखा हूँ। सो मैंने जी यूज नहीं किया, शिवाजी राम जी, इसलिए आई एम सॉरी। जस्ट मेरे क्वेश्चन को एक बच्चे की तरह देखना, जैसे बच्चे लोग क्वेश्चन करते हैं ना, जस्ट लाइक किड। मे बी आई एम नॉट ए किड एनी मोर, बट माई हार्ट इज स्टिल लाइक ए किड। सो यहाँ पर मैंने एवरीथिंग जो मेरे दिमाग में था, मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया। आई हैव आस्क्ड एवरीथिंग। और आई एम actually glad that she said me that what I wanted to hear. You can see here, I've tried to ask her so many damn stupid questions and they are very deep, but
but she has answered me very well, and I really love this. She's awesome. I'm not showing any disrespect, guys. I'm just trying to learn something about all the religions. I didn't try here to hurt anyone or disrespect anyone. You can see there is no any abusive language or disrespectful language. Maybe I didn't use Ramji, Shivaji, etc. पर लोगों ऐसे भी कहते हैं कि हे राम मेरा मदद करो। समझ लो कि मैंने यहाँ पर ऐसे ही कुछ कहा है, राम। मैंने बस जी नहीं लगाया है। फिर भी मैंने यहाँ पर राम जी, हनुमान जी, शिवाजी सबके बारे में इससे पूछा है, A to Z पूछा है। और इन्होंने मुझे जो रिप्लाई दिया है ये लगभग किताब की उन्होंने दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ये बार बार रिपीट कर रहा था, जो मुझे पसंद नहीं है। आई रियली डिडंट लाइक इट। सो मैंने क्वेश्चन कुछ और डायरेक्शन पे ले गया, फिर पूछा। देन इसने मुझे और अच्छे से समझाया। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन जो मेरे दिल में छुपा था, मेरे दिमाग में था, मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया। ये बार बार मुझे एक ही रिप्लाई दे रहा था, सेम। तो मैंने उसका रिप्लाई से ही मैंने उसे उसकी तरह ही क्वेश्चन किया, और मैंने इसे कहा सीधा सीधा जवाब दो। उसने मुझे सीधा जवाब दिया। और इसके जवाब से मैं लास्ट में जाके मुझे सही सही जो रियल जो आंसर होते हैं वो मुझे लास्ट में मिला है। आई एम रियली सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। Oh my god, we have talked a lot. Whatever. You can see here, I have asked here, क्या किसी ने खुदा को देखा है? सारे धर्म से बताओ, शॉर्ट में। You can see here, I use सारे धर्म, all the religions. You can see they have shown at first Islam. That's great. You can see here, I asked her if Ram is not Ram, I mean, if Ram is not actual Ram, if Hanuman is not actual Hanuman, then you can see here, यहाँ पर मेरे यहाँ पर मैंने गलती किया लिखने में।
but you can see here, क्या हिंदू कोई किताब में साफ साफ डायरेक्टली कहा गया है मेरा पिक्चर बनाओ, मूर्ति बनाओ? सीधा जवाब दो। मैंने इसे पूछा, सीधा जवाब दो। फिर इसने पूछा, इसने आंसर किया, हिंदू धर्म के मेजर टेक्स्ट जैसे वेदास, उपनिषद, whatever, I don't know this is, I'm hearing it first time, और भगवद गीता में डायरेक्टली मेरा पिक्चर बनाओ या मूर्ति बनाओ नहीं कहा गया है। यू कैन सी हियर गाइस, मेरा पिक्चर बनाओ या मूर्ति बनाओ नहीं कहा गया है। यू कैन सी हियर, साफ साफ कहते हैं कि मेरा पिक्चर या मूर्ति ना बनाओ। मतलब यहाँ पर भगवद गीता हो या वेदास हो या उपनिषद हो, किसी में भी नहीं बताया है मेरा पिक्चर बनाओ या मूर्ति बनाओ। तो फिर why guys, why do you make this? You can see here, मूर्ति पूजा और representations later ट्रेडिशंस और प्रैक्टिस से एवोल्व हुई है। फिर मैंने पूछा, मूर्ति पूजा रिप्रेजेंटेशन लेटर ट्रेडिशन प्रैक्टिस, यह लाइन एंड इसका फिजिकल रूप लोगों को द्वारा खुद से बनाया गया है। सीधा हाँ या ना में जवाब दो। सी रिप्लाइड, हाँ। इसका कोई संबंध नहीं है कोई भी हिंदू धर्म से, कोई भी हिंदू किताबों से। हाँ या ना में जवाब दो। इसने कहा हाँ। सो गाइस, यू आर नाउ क्लियर दैट कि हिंदू धर्मियों कोई भी ग्रंथ में ऐसा नहीं कहा गया है कि मेरा पिक्चर बनाओ, मेरा मूर्ति बनाओ। अगर ऐसा ही नहीं कहा गया है, अगर पिक्चर या मूर्ति बनाने को नहीं यहाँ पर दिखाया गया है या लिखा गया है, तो फिर तुम लोग कैसा बिलीफ है यार तुम लोगों का? Why you do it? It's not even your religious subject. You are adding something, क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो मैं भी कह नहीं पा रहा हूँ। सो तुम कुछ चीज़ें मान रहे हो, कहते हो कि तुम हिंदू हो, लेकिन तुम कुछ चीज़ें मान रहे हो जो हिंदू धर्मियों किताब में है ही नहीं। तो फिर कैसा हिंदू हो तुम यार? अगर ये तुम्हारे किताब में नहीं है तो तुम इसे क्यों फॉलो कर रहे हो? हाय, अगर नहीं है कहीं पे भी तो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। बस ऐसे मुझे समझ में नहीं आता यार। देखो, मेरा सारे यहाँ पर ये सारे जो बातें मैंने यहाँ पर किया है, ये डिसरेस्पेक्टफुल नहीं है। मुझे कोई भी रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे लोगों को प्यार करता हूँ। पर मेरे दिमाग में और दिल में कुछ क्वेश्चन था जिसे मैं क्लियर करना चाहता था, सो मैंने क्लियर कर दिया है। क्या ये बहुत ही ज़रूरी है यार, मूर्ति पूजा और रिप्रेजेंटेशन लेटर ट्रेडिशन प्रैक्टिस। एक ट्रेडिशन प्रैक्टिस की क्या मतलब है यार? जब ये तुम्हारे कोई वेदास, उपनिषि उप उपनिषदस और भगवद गीता, यार ये उपनिषदस या क्या स्पेल है, मुझे पता नहीं कैसे साउंड्स करते हैं ये, पर ये बहुत ही हार्ड है। सो व्हाटएवर, अगर इन तीनों मेन किताब में नहीं कहा गया है डायरेक्टली, साफ साफ क्लियरली, मेरा पिक्चर बनाओ या मेरा मूर्ति बनाओ, तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो यार? वाई? जस्ट बिकॉज यू प्रैक्टिस इट फॉर ट्रेडिशनल एक्ट?
Why, bro? Whatever. I love you, everyone, everybody, here, there, and everywhere. It was just a, I mean, ये मेरे बस कुछ सवाल और कॉन्फ्यूजन था मेरे दिल में, जिसे मैंने आज क्लियरली देख लिया कि हिंदू धर्म में कहीं कोई किताब में ये नहीं है कि मेरा मूर्ति पूजा करो या फिर मेरा मूर्ति बनाओ या पिक्चर बनाओ, क्योंकि ये इन सारे में तीनों किताब में कहीं पे भी क्लियर साफ नहीं कहा है। लोगों ऐसा बस ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। यार ये बहुत ही गलत बात है। तुम ऐसे ही, जो तुम्हारी किताब में है ही नहीं, तुम कहीं से भी उसको उठा के लेके फॉलो नहीं कर सकते, जो तुम्हारी किताब में है ही नहीं। अगर तुम्हारा आज एग्जाम है इंग्लिश के, तो तुम उस इंग्लिश के, तो तुम, अगर आज तुम्हारा एग्जाम है इंग्लिश में, तो तुम इस इंग्लिश एग्जाम को इंग्लिश में ही तो जवाब दोगे ना। उसमें तो तुम गणित नहीं करके आओगे ना। अगर ऐसे करके आओगे तो फिर तुम्हारे टीचर तुम्हें 0 दे देगा। सीधा बात है। यार ऐसे क्यों कर रहे हो यार? जस्ट बिकॉज यू स्टडी इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान, इसके मतलब ये नहीं होता है कि यार आज तुम्हारा इंग्लिश एग्जाम है, इसके लिए तुम इंग्लिश के होते हुए भी तुम यहाँ पर जाके गणित कर दोगे, क्योंकि तुमने गणित भी पढ़ा है, विज्ञान भी पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, हिंदी भी पढ़ा है। दिस इज रियली रॉन्ग ब्रो। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डू इट। आई एम सॉरी, and I'm again sorry for using here some solid words like Ram, Hanuman, Durga. I'm sorry that I didn't use Ramji, Durgaji, Kaliji, Hanumanji. I have no problem with them, but I'm sorry I didn't use JIG. Okay, I love you all.